प्रश्नावली 3.1 कुछ आकृतियाँ दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाना है। साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। साधारण वक्र साधारण वक्र ऐसी आकृति जो बिना पेन रोके लगातार बनी हो। साधारण वक्र ऐसी आकृति जो बिना पेन रोके लगातार बनी हो। उदाहरण के लिए पहली आकृति यहाँ से प्रारंभ होकर के वापस यहाँ तक पहुँची बिना पेन के रुके। पहली आकृति यहाँ से प्रारंभ हुई और वापस यहाँ तक पहुँची बिना पेन के रुके, तो यह आकृति साधारण वक्र है। दूसरी आकृति यहाँ से प्रारंभ हुई, यहाँ तक पहुँची, यहाँ से प्रारंभ होकर के यहाँ तक पहुँची बिना पेन के रुके, तो यह भी साधारण वक्र है। तीसरी आकृति पहला वृत्त दूसरा वृत्त, यानी कि पहले वृत्त को बनाने के बाद पेन को रोक कर वापस दूसरा वृत्त बनाना पड़ा, लगातार नहीं बनी है। पहला वृत्त बना, उसके बाद पेन रुका, उसके बाद दूसरा वृत्त बना, तो यह आकृति साधारण वक्र नहीं है। चौथी आकृति, यह आकृति वक्र है परंतु यह आकृति की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद अर्थात काटती हैं, तो इस प्रकार की आकृति को साधारण वक्र नहीं कहा जा सकता। तो चौथी आकृति भी साधारण वक्र नहीं है। 5 नंबर आकृति यहाँ से प्रारंभ होकर के यहाँ तक बिना पेन रुके लगातार चली, यहाँ से प्रारंभ होकर के यहाँ तक पहुँची बिना पेन रुके, तो यह आकृति साधारण वक्र है। छठी आकृति सामान्य रूप से साधारण रूप से बनी हुई है, तो इस प्रकार की आकृति भी साधारण वक्र है। 7 नंबर आकृति यहाँ से प्रारंभ होकर के बिना पेन रुके यहाँ तक पहुँची, तो यह भी साधारण वक्र है। 6 नंबर आकृति पहले एक वृत्त फिर दोबारा एक वृत्त, पहले एक वृत्त उसके बाद लाइन उसके बाद दोबारा एक वृत्त, तो पेन को रोकना पड़ा, तो यह भी साधारण वक्र नहीं है। तो हमारे पास साधारण वक्र के लिए पहली नंबर आकृति, दूसरी नंबर आकृति, 5वीं नंबर आकृति, 6 नंबर आकृति और 7 नंबर आकृति, यह जो आकृतियां हैं वह साधारण वक्र है। क्यों है? क्योंकि अब बिना पेन के रुके लगातार बनाई जाने वाली आकृतियां हैं। बाकी सभी जो आकृतियां हैं, जैसे तीसरी नंबर आकृति पहले एक वृत्त बनाया गया, अब उसके बाद आप डायरेक्ट तो दूसरा वृत्त बना नहीं सकते, उसके लिए आपको पेन को रोक कर वापस दूसरा वृत्त बनाना पड़ेगा। तो पेन जहाँ रुकी वह साधारण वक्र नहीं इसको हम वक्र कह सकते हैं, परंतु साधारण वक्र नहीं कह सकते, क्योंकि पेन को रोकना पड़ा, लगातार नहीं बनी है। उसी प्रकार ये चौथी आकृति है, स्टार बनी हुई है। अब यह आकृति वक्र तो है, परंतु इसकी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस प्रकार की आकृति को भी साधारण वक्र में नहीं गिना जा सकता। छठी आकृति
छठी आकृति में पहले एक वृत्त, उसके बाद एक लाइन, उसके बाद एक वृत्त, पेन को रोकना पड़ा, तो यह इसको भी हम साधारण वक्र में नहीं गिन सकते। साधारण वक्र में उसी आकृति को गिना जाएगा जो बिना पेन के रुके लगातार बनाई गई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बंद यानी कि साधारण वक्र की परिभाषा हमने पढ़ ली कि साधारण वक्र यानी वे आकृति जो बिना पेन के रुके लगातार बनाई जा सके, लगातार बनाई हो बिना पेन के रुके, तो वैसी आकृति को साधारण वक्र कहते हैं। और साधारण बंद वक्र यानी ऐसी आकृति जो वक्र तो हो, साधारण वक्र तो हो, परंतु चारों दिशाओं से बंद हो। ऐसी आकृति जो साधारण ऐसी आकृति जो साधारण वक्र तो हो, परंतु चारों दिशाओं से बंद हो, चारों दिशाओं से बंद हो। चारों दिशाओं से बंद हो। तो इस प्रकार की आकृति को साधारण बंद वक्र कहेंगे। उदाहरण के लिए पहली आकृति देखिए, यह आकृति साधारण वक्र है। दूसरी आकृति भी साधारण वक्र है। चौथी आकृति भी, पांचवी आकृति भी साधारण वक्र है। 6 नंबर आकृति भी साधारण वक्र है और 7 नंबर आकृति भी साधारण वक्र है। अब इन्हीं साधारण वक्रों में से हमें ढूंढना है कि कौन सा साधारण बंद वक्र है। साधारण वक्र पहली, दूसरी, पांचवी, छठी और सातवीं आकृति साधारण वक्र है। अब इन्हीं आकृतियों में से हमें ढूंढना है कि कौन सा साधारण बंद वक्र है। इन आकृतियों में से नहीं ढूंढा जा सकता क्योंकि यह साधारण वक्र नहीं है। यह आकृतियाँ वक्र तो है परंतु साधारण नहीं, इसलिए इनमें से साधारण बंद वक्र को नहीं ढूंढा जा सकता। साधारण बंद वक्र यानी कि ऐसी आकृति जो वक्र हो, साधारण वक्र हो परंतु चारों दिशाओं से बंद हो। पहली आकृति साधारण वक्र है और चारों दिशाओं से बंद है, तो ये साधारण बंद वक्र हो गई। दूसरी आकृति भी साधारण वक्र है और चारों दिशाओं से बंद है, तो यह भी साधारण बंद वक्र आकृति होगी। चौथी आकृति भी साधारण, पांचवी आकृति भी साधारण वक्र है और चारों दिशाओं से बंद है, तो यह भी साधारण बंद वक्र हो गई। छठी आकृति भी चारों दिशाओं से बंद है और सातवीं आकृति भी चारों दिशाओं से बंद है, तो इस प्रकार की आकृति साधारण बंद वक्र आकृति हो गई। यानी कि पहले और दूसरे का आंसर सेम हो गया, क्योंकि इसमें हमसे साधारण वक्र पूछा था और इसमें हमसे साधारण बंद वक्र पूछा था। तो साधारण वक्र तो पहली, दूसरी, पांचवी, छठी, सातवीं आकृति है ही और साथ में बंद भी है, तो साधारण बंद वक्र आकृति हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुभुज। बहुभुज
ऐसी आकृति जो रेखाखंडों की सहायता से बनी हो। रेखाखंडों की सहायता से बनी हो। बहुभुज ऐसी आकृति जो रेखाखंडों की सहायता से बनी हो। उदाहरण के लिए पहली आकृति में 1 2 3 4 और 5 रेखाखंड। पहली आकृति 5 रेखाखंडों की सहायता से बनी है, तो यह आकृति बहुभुज कहलाएगी। पहली आकृति बहुभुज कहलाएगी। दूसरी आकृति 1 2 3 4 रेखाखंडों की सहायता से बनी है, यह भी बहुभुज कहलाएगी। तीसरी आकृति वृत्त है, तो यह बहुभुज नहीं कहलाएगी। पांचवी आकृति यह भी रेखाखंडों की सहायता से बनी है, तो यह बहुभुज कहलाएगी। पांचवी आकृति अर्धवृत्तों से बनी है, तो यह बहुभुज नहीं कहलाएगी।